नमस्कार। अगर इंजीनियरिंग की है और देश के लिए कुछ करने का जज्बा है तो ये जानकारी बिल्कुल आपके लिए है। इंडियन आर्मी एक बहुत ही शानदार मौका लेकर आई है। आज हम बात करने वाले हैं 67th शॉर्ट सर्विस कमीशन यानी एसएससी टेक्निकल कोर्स के बारे में, जो कि एक बेहतरीन करियर की शुरुआत हो सकती है। देखिए, ये सिर्फ एक जॉब नहीं है, ये एक मौका है टेक्नोलॉजी के साथ लीड करने का और सीधे सीधे देश के विकास में अपना योगदान देने का। और ये जो 67th शॉर्ट सर्विस कमीशन टेक्निकल कोर्स है ना, ये इसी सपने को पूरा करने का एक जबरदस्त जरिया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस मौके को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। हम देखेंगे कि इसमें क्या खास है, कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है और सिलेक्शन का पूरा सफर कैसा रहने वाला है। साथ ही एक ऑफिसर की लाइफ कैसी होती है और हाँ, सबसे जरूरी अप्लाई कैसे करना है ये भी जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इस अवसर की कि ये है क्या। ये है इंडियन आर्मी का 67th शॉर्ट सर्विस कमीशन टेक्निकल कोर्स। और जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये खास तौर पर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए ही डिजाइन किया गया है। तो इंडियन आर्मी ने एलिजिबल अनमैरिड मेल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट से एप्लीकेशंस मंगवाई हैं। ये कोर्स अक्टूबर 2026 में ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी गया में शुरू होगा। मतलब अगर इंजीनियरिंग पूरी हो चुकी है या फिर फाइनल ईयर में है तो ये मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। ठीक है, तो अब आता है सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, क्या मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ? चलिए फटाफट से इसके जो मेन क्राइटेरिया है उन पर एक नजर डाल लेते हैं। तो देखिए, एलिजिबिलिटी के लिए 4 मोटी मोटी बातें हैं। पहली, नेशनैलिटी, इंडियन होनी चाहिए। दूसरी है एज लिमिट, 1 अक्टूबर 2026 तक उम्र 20 से 27 साल के बीच होनी चाहिए। इसका सीधा सा मतलब है कि जन्म 1 अक्टूबर 1999 और 31 सितंबर 2006 के बीच हुआ हो। तीसरी शर्त, ये कोर्स सिर्फ अनमैरिड मेल्स के लिए है। और चौथी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मतलब इंजीनियरिंग डिग्री पास हो या फिर फाइनल ईयर में पढ़ाई चल रही हो। अब एक और बात जो इस मौके को और भी बड़ा बनाती है वो है वैकेंसीज की संख्या। इस बार कुल 350 पद हैं। ये वाकई एक बहुत अच्छा नंबर है। और ये जो 350 वैकेंसीज है ना, ये अलग अलग इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स के लिए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैकेनिकल के लिए सबसे ज्यादा 101, सिविल के लिए 75 और कंप्यूटर साइंस के लिए 60 सीटें हैं। तो अपनी स्ट्रीम के हिसाब से चेक कर लीजिए कि कितने मौके हैं। जाहिर है, आर्मी में जाना है तो फिजिकल फिटनेस भी टॉप क्लास होनी चाहिए। ये कुछ मिनिमम स्टैंडर्ड्स हैं जो एकेडमी ज्वाइन करने से पहले पूरे करने होंगे। तो इसे एक टारगेट मानकर अपनी तैयारी आज से शुरू कर दीजिए। तो अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा हो रहा है तो अगला सवाल है, आगे क्या? आइए अब एप्लीकेशन से लेकर ऑफिसर बनने तक के पूरे सफर को समझते हैं। देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस में कई स्टेप्स हैं, लेकिन सब कुछ बहुत ही क्लियर है। सबसे पहले ऑनलाइन अप्लाई करना है, फिर डिग्री के मार्क्स के बेसिस पर शॉर्टलिस्टिंग होगी। इसके बाद आता है सबसे अहम पड़ाव, 5 दिन का एसएसबी इंटरव्यू। जो यहाँ से रेकमेंड होते हैं उनका होता है मेडिकल एग्जाम, और फिर एसएसबी के मार्क्स के बेस पर फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है। आखिर में सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को ट्रेनिंग के लिए ज्वाइनिंग लेटर भेज दिया जाता है। ये जो एसएसबी इंटरव्यू है ना, ये खुद 2 स्टेज में होता है। स्टेज 1 एक तरह का स्क्रीनिंग टेस्ट है। इसमें OIR यानी ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट और PPNDT होता है। जो लोग इसे क्लियर नहीं कर पाते उन्हें उसी दिन वापस भेज दिया जाता है, और जो इसे पास कर लेते हैं वो अगले 4 दिनों तक स्टेज 2 का हिस्सा बनते हैं, जिसमें साइकोलॉजी टेस्ट, ग्रुप टास्क और पर्सनल इंटरव्यू जैसी चीजें होती हैं। तो मान लीजिए सिलेक्शन हो गया, उसके बाद की जिंदगी कैसी होगी? अब बात करते हैं रैंक, ट्रेनिंग और सैलरी अलाउंस की, क्योंकि ये जानना भी तो जरूरी है कि आखिर इसमें कैंडिडेट्स के लिए क्या है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि कमाई ट्रेनिंग के पहले दिन से ही शुरू हो जाती है। पूरे 49 हफ्तों की ट्रेनिंग के दौरान हर महीने 56,100 रुपए का फिक्स्ड स्टाइपेंड मिलता है। ट्रेनिंग खत्म होते ही लेफ्टिनेंट के रैंक पर कमीशन मिलता है और यहाँ से एक शानदार करियर की ग्रोथ शुरू होती है। लेफ्टिनेंट से कैप्टन, फिर मेजर और फिर लेफ्टिनेंट कर्नल तक। हर प्रमोशन के साथ सैलरी भी बढ़ती जाती है। अच्छा, सैलरी के अलावा भी बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे हर महीने फिक्स्ड 15,500 रुपये का मिलिट्री सर्विस पे है। फिर पोस्टिंग के हिसाब से अलग अलग अलाउंस मिलते हैं, साथ ही ड्रेस और बच्चों की पढ़ाई के लिए भी भत्ते हैं। और इन सब के ऊपर 1.25 करोड़ रुपए का एक बहुत ही सॉलिड इंश्योरेंस कवर भी मिलता है।
चलिए, अब आते हैं इस पूरी जानकारी के सबसे आखिरी और सबसे ज़रूरी हिस्से पर, इम्पॉर्टेंट डेट्स और अप्लाई कैसे करना है। अब एक्शन लेने का टाइम है। इन तारीखों को तो कहीं लिख ही लीजिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन 7 जनवरी 2026 को दोपहर 3 बजे शुरू होगी और 5 फरवरी 2026 को दोपहर 3 बजे बंद हो जाएगी। देखिए, टाइम बहुत ज़रूरी है, तो लास्ट मिनट का इंतज़ार बिल्कुल मत कीजिएगा। अप्लाई करने का प्रोसेस पूरी तरह से ऑनलाइन है। ऑफिशियल वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in पर जाना है। वहाँ ऑफिसर एंट्री एप्लन बाय लॉगिन पर क्लिक करना है। अगर पहले से रजिस्टर्ड नहीं है तो पहले रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। फिर लॉगिन करके डैशबोर्ड पर अप्लाई ऑनलाइन पर जाइए, कोर्स सिलेक्ट कीजिए, फॉर्म ध्यान से भरिए और सबमिट कर दीजिए। प्रोसेस काफ़ी सिंपल है। हाँ, तो एक बात बिल्कुल साफ है, एप्लीकेशन सिर्फ और सिर्फ joinindianarmy.nic.in वेबसाइट पर ही ऑनलाइन ली जाएंगी और किसी भी तरीके से अप्लाई करने की कोशिश मत कीजिएगा। एक बार फिर से याद दिला दें, आखिरी तारीख है 5 फरवरी 2026 दोपहर 3 बजे। इस डेडलाइन को भूलना नहीं है। तो अब सवाल बस इतना है, क्या आप अपनी टेक्नोलॉजी की स्किल्स के साथ लीड करने और देश की सेवा करने के लिए तैयार हैं? ये मौका सिर्फ एक करियर नहीं, एक मिशन है। फैसला अब आपको करना है।